वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मौके पे आज वर्ल्ड में अप्रॉक्स 1.5 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो हाइपरटेंशन से अफेक्टेड है और अराउंड 10 मिलियन पॉपुलेशन ईयरली डेथ हो रहा है हाइपरटेंशन से। हाइपरटेंशन मोस्ट ऑफ द कॉमन कॉज डेथ है स्ट्रोक, हार्ट अटैक और किडनी डिजीज़ का। तो इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको अगर हाइपरटेंशन नहीं है तो फ्यूचर में कैसे आप बचे हाइपरटेंशन होने से, और जिनको हाइपरटेंशन है उनका कैसे उसको कंट्रोल रखना है। तो मोस्ट कॉमन जो रीज़न होता है हाइपरटेंशन का दैट इज़ कॉल्ड इसेंशियल और प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसका कि एटियोलॉजी पता नहीं है। और अदर जो रेयर रीज़न है या अदर देन इसेंशियल हाइपरटेंशन जो रीज़न है दैट इज़ रीनल डिजीज़ है, ओबेसिटी है, दैट इज़ उसके बाद हाइपरथायराइडिज्म है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है और कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर लाइक हाइपरथायराइडिज्म और कशिंग सिंड्रोम है। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन से बचना कैसे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। उसमें डैश अप्रोच है दैट इज़ कॉल्ड डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें आपका जो डेली का जो सॉल्ट रहना चाहिए लेस देन 1500 मिलीग्राम पर डे रहना चाहिए। उसके अलावा जो आपका डाइटरी फूड है वेजिटेबल रहना चाहिए और फाइबर डाइट ज़्यादा रहना चाहिए। पोल्ट्री और फिश रख सकते हैं। जो लिपिड रिच डाइट है लाइक रेड मीट ये सब का सेवन कम होना चाहिए। और उसके अलावा डेली एडिक्वेट स्लीप 7 to 8 आवर्स का होना चाहिए। और कार्डियो एक्सरसाइज लाइक रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग ये सब आपके डेली रूटीन की एक्टिविटी में कोई एक ना एक शामिल ज़रूर होना चाहिए। जिन लोगों को हाइपरटेंशन है जनरली अगर बीपी 140/90 से ऊपर है तो उनको दवा की ज़रूरत है। और दवा जिन लोगों की भी दवा चल रही है उनको बिल्कुल भी बिना डॉक्टर के परामर्श के दवा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं बीपी कंट्रोल हो गया था, दवा छोड़े और स्ट्रोक हो गया है। दूसरा रीज़न ये है कि जिनका बीपी की दवा जिनकी चल रही है वो रेगुलर चेकअप करते रहें कि वो दवा से बीपी कंट्रोल है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हाइपरटेंशन से मोस्ट कॉमन हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी डिजीज़ हो रही है, तो इसका बचाव करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।